जय गुरु जी। संग सारी संगत जी को भी बहुत बहुत जय गुरु जी। वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सत्संग आप सबके सामने रखा जाए। तो जब भी मुझे कोई सत्संग रिकॉर्ड करना होता है तो मैं गुरु जी पे छोड़ देती हूँ और उन्हीं से कह देती हूँ कि जो सत्संग आपको सही लगे आप मुझसे वही रिकॉर्ड कराएं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जी पे जब किसी की कृपा हो जाती है तो दुख आते हैं और चले जाते हैं। मैं एक दिन का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दोनों घुटनों में चोट है, दोनों ही घुटनों की इंजरी हो चुकी है काफ़ी पूरी तरीके से काफ़ी दफ़ा। एक दिन की बात है कि मेरे लेफ़्ट नी में बहुत ज़ोरों का पेन उठा अचानक से, और उससे एक दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी। गाड़ी में काफ़ी देर तक पैर फोल्ड होने की वजह से मुझे थोड़ा सा पेन का आभास हुआ था, बट मुझे लगा कि नहीं, पैर स्ट्रेच करूँगी तो ठीक हो जाएगा। घर आई, कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग भी ठीक ठाक रहा। समवेयर अराउंड 1:30 पे मैंने जैसे ही उठने के लिए पैर ज़मीन पे रखा, मैं पैर रख नहीं पाई और मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था, इतना तेज़ था कि मैं उस पेन को बयान नहीं कर सकती। और मैं इतना रोई उस दर्द से कि गुरुजी मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कभी इस पैर पे खड़ी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरा पैर बिल्कुल भी कहते फोल्ड नहीं हो रहा था, तो फोल्ड होके स्ट्रेच नहीं हो रहा था। मैं उसे ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी। एंड मैं काफ़ी रोई दर्द से। आप इतना, मैं यकीन नहीं दिला, आप अगर कोई मुझे देखता तो ये देख कहता कि ये कैसे बच्चों की जैसे रो रही है। तो उस रोने से शायद अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मैं वो दर्द कितना इंटेंस था। और मैं इतना रोई, कब बैठे रोते रोते मेरी आँख लग गई। 2 बजे मेरा बेटा आता है स्कूल से, तो मैंने गुरुजी को कहा कि आप मुझे 2 बजे उठा देना। और ठीक 2 बजे उन्होंने मुझे उठाया। तो जैसे ही मैंने उसकी वैन की आवाज़ सुनी तो मैं भागी, लेकिन मैं किसी हैंडीकैप की तरह लड़खड़ा गई और मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई कि दर्द इतना कि अभी तक दर्द गया नहीं, अब मैं कैसे अपने बेटे को नीचे लेने जाऊं। मेरा घर 4th फ्लोर पे है। और मैं रोने लग गई। मैंने फिर भी उस पैर को घसीटते हुए गेट तक पहुंचने की कोशिश करी, और लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड कीप ऑन क्राइंग बिकॉज ऑफ द इंटेंस पेन। मैं अंदर आई वापस। मैं सारा दिन दर्द से तड़पती रही और मुझे बिल्कुल भी उसमें आराम नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं पहले भी बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ, मेरी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं, और मुझसे अब डॉक्टरों के ना चक्कर काटे जाते हैं और ना मेरे पास ना फिजूल के पैसे हैं डॉक्टरों और दवाइयों पे ज़ाया करने के लिए, और ना मेरे बस की है और इतनी भाग दौड़ करना, डॉक्टरों के रोज़ चक्कर काटना। मेरे डॉक्टर्स, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हैं। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। और कैसे तैसे मैंने एक दिन काटा, तो तभी गुरुजी की वाणी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि जे राती सोई तो जल प्रसाद लगाई। जय गुरुजी। मैंने उस दिन से नियम बांधा, मैं रोज़ रात को सोते वक्त अपने घुटने में जल प्रसाद लगाती थी। जैसे जैसे जल प्रसाद लगाती गई, मैंने पैर ज़मीन पर रखना शुरू किया, धीरे धीरे चलना शुरू किया। लेकिन जब सीढ़ियाँ उतरनी होती थी तो ऐसा लगता था कि घुटने से पाँव टूट के अलग गिर जाएगा, क्योंकि मुझे विटामिन डी की भी प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता था कि क्या करूं। मैं इस कदर डर गई थी कि मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के नाम से ही घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। और मैंने कहा गुरुजी आप बचाओ मुझे, मैं कैसे घर संभालूंगी, कैसे क्या करूंगी इस पैर के साथ। मेरी तो सारा
पूरा ही लाइफ स्लो हो जाएगा। और आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं और इस तकलीफ़ से मुझे निकाल सकते हैं। एंड देन मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम होने लगा। जिस रात में जल प्रसाद लगाना भूल जाती थी, अगले दिन मेरा घुटना फिर पहले वाली हालत में आ जाता था। तो उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि जल प्रसाद लगाना छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यूसली लगाना है। और मैंने इस चीज़ पे गौर भी किया कि हाँ सही बात है, जैसे कि हमें डॉक्टर दवाई खाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि कोर्स पूरा करना है बिना दिन नागा किए, बिना कोई दवाई छोड़े हुए, बिना कोई डे छोड़े हुए। तो मैंने भी फिर वही किया और डिसाइड किया कि अब मैं जल प्रसाद लगाना नहीं स्किप करूँगी, मैं इसे रेगुलरली लगाऊँगी। और मैंने रेगुलरली लगाना शुरू किया और लगाते लगाते आज इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स मोर देन 15 or 20 days मेरा लेफ़्ट साइड घुटना इतना अच्छा हो गया है। और फिर जो मैं 15 दिसंबर को जो मेरे घर में पहला सत्संग था, उसके बाद से तो मेरे घुटने की हालत और भी बेहतर हो गई है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे उन्होंने कब ठीक किया, कैसे ठीक किया, मुझे पता ही नहीं चलने दिया। इट वॉज सो ईजी। अदरवाइज़ अगर ये पैर ठीक नहीं होता तो मेरी पूरी लाइफ और मेरा पूरा परिवार इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाता, क्योंकि मैं कोई काम ही नहीं कर पा रही थी, मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी उस पैर पे। तो गुरुजी शुक्राना, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। आपको मैंने जब जब भी तकलीफ़ पे पुकारा है, आपने मेरी मदद की है, हमेशा मुझे राह दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, जब कोई दुनिया में आपकी मदद के लिए नहीं आता है, आपके गुरु होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, मगर उस परीक्षा में आपको अकेले नहीं छोड़ते। आप उन पे विश्वास रखिए और अपने विश्वास को किसी भी हालत में टूटने मत दीजिए। हम इतने देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, मगर आज तक हम किसी से मिले नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे फैमिली में हम जो बचपन से देखते आते हैं, उसी रिचुअल को हम आगे फॉलो करते हैं। लेकिन एक गुरुजी हमारे ऐसे साक्षात शक्ति हैं जिन्होंने अपने होने का अनुभव हमें कराया है, कदम कदम पे हमारा हाथ थामा है। और इसी का ही सबूत है कि आज बड़े मंदिर में लाखों करोड़ों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अगर हमें किसी डॉक्टर की दवाई सूट नहीं करती है तो हम हज़ारों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, लेकिन गुरुजी का कोई ऑप्शंस नहीं है, गुरुजी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गुरुजी ही गुरुजी हैं। वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। वो बहुत इम्तिहान लेते हैं, बहुत तकलीफ़ों से निकालते हैं अपने भक्तों को, लेकिन मुझे लगता है अकेले दुख में लड़ के मरने से और रोने से और तन्हाइयों में डूब जाने से अच्छा है कि कोई शक्ति हमारे साथ आज खड़ी है जिसका हमें बहुत सहारा है। ये विश्वास है, उस शक्ति के होने का विश्वास है कि हाँ, आज नहीं तो कल वो हमें तकलीफ़ों से ज़रूर निकालेंगे। आप सिर्फ प्रे करिए, मंत्र जपिए। और एक बात मैं आप और कहना चाहती हूँ जो मैं पिछले वीडियो में नहीं कह पाई थी। अमृत वेले का बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में, जो मुझे रिसेंटली पता चली। अमृत वेले का टाइम होता है 3 बजे से 5 बजे तक का। ये एक ऐसा टाइम है जिस वक्त ईश्वर अपने द्वार खोलते हैं और उस वक्त कोई फरियादी फरियाद करे तो उनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। आप उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूजा पाठ करने की या कोई किस्म का आपको रिचुअल फॉलो करने की। आप सुबह 3 बजे का अलार्म लगाइए, उठिए, बिस्तर पे ही लेटे लेटे बैठे बैठे जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उस वक्त अपने रब से अरदास कीजिए, गुरुजी से अरदास कीजिए। जो भी आपकी तकलीफ़ है, परेशानी है, उसका उस वक्त ज़िक्र कीजिए, थोड़े से मंत्र जाप कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और रब का शुक्राना कीजिए। और जो भी आप तकलीफ़ और पीड़ा से गुज़र रहे हैं, वो उनसे कहिए कि रब जी, ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे मुझे बाहर निकालिए, प्लीज़ हम पे कृपा कीजिए। बस इतना आप कुछ दिन करके देखिए, आपको ज़रूर ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। और उसके बाद आप अपने ये 5 मिनट की प्रेयर करने के बाद
सुकून से सो सकते हैं दोबारा। तो अमृत वेले का बहुत महत्व है और इस चीज़ को एक बार अमल में ज़रूर लाइएगा। बाकी सत्संग बहुत सारे हैं, जो हमारे दुख होते हैं जब हम उनसे बाहर निकल जाते हैं तो वो सत्संग बन जाते हैं। मैं भी दूसरों के सत्संग सुन के कई पीड़ाओं से, कई परेशानियों से, डिप्रेशन से बाहर आती हूँ। और मेरी यही रब से दुआ है कि ईश्वर आप सबकी प्रार्थना सुने, आप सबके दुख दर्द दूर करें, आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आएँ और भगवान की, रब की भक्ति का आपको दान मिले। आप सदैव उनका नाम जपते रहें और लोग, दूसरे लोगों को भी गुरु दर से जोड़ें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो सच्चे पातशाह पिता परमेश्वर, जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करें। और संगत जी, आई होप आपने प्रे करनी शुरू कर दी है और ये अमृत वेले का भी एक बार ज़रूर ज़रूर से इसे अमल करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सच्चे दिल से करेंगे। यकीन मानिए आपकी सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। मगर आप प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, बेसब्रे मत होइएगा। मैं जल्द लौटूंगी और अपने अनुभव, अपने सत्संग लेके, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, भूल चूक माफ़ गुरु जी। जय गुरु जी।